प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मेंसुरेशन, जिसके 170 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 171, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या और 90 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक धातु के पाइप के बाह्य वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाइप कैसा होता है भाई? बेलनाकार, कुछ इस टाइप का होता है। इसके ऊपर और नीचे दोनों साइड क्या होता है? वृत्त, यानी टॉप पे भी और आधार पे भी वृत्त। इसको हाइट दे दी जाती है। देखो इस तरह का पाइप होता है। अब पूछा बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, भाई ये बाहर का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हमें ज्ञात करना है। संपूर्ण पूछे तो क्या होगा? इसका बेस और इसका टॉप दोनों का क्षेत्रफल भी इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है। आयतन पूछे तो इसके अंदर जितना भाग भरा जा सकता है वो उसका आयतन है, इसके अंदर जो भी है। तो अब देखो क्या पूछा है? बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कैसे ज्ञात करेंगे इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल? लिखना है बेलन। क्या ये बेलन? इससे संबंधित आपको कुछ फॉर्मूले लिखवा देता हूं। सिलेंडर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसके देखो आधार में क्या है? सर्कल होता है। देखो सर्कल है ये, और इसका परिधि क्या थी? 2 पाई आर। क्या थी? 2 पाई आर। ये क्या है? 2 पाई आर। और हम 2 पाई आर जैसे ये है, जैसे ये सर्कल है इसके बेस में, ऐसे ही सर्कल इसके ऊपर बनते चलेंगे तो क्या होगा? ये हाइट ले लेगा। ठीक है। तो इसको क्या करेंगे? h से गुणा कर देते हैं। भाई इसकी परिधि कैसे निकालते थे सर्कल की? 2 पाई आर, 2 पाई आर। और ये ऊपर रखते जाएंगे सर्कल, एक के ऊपर एक सर्कल। ऐसे ही कुछ हम बना लेंगे, कोई धातु के तार से बना लिया मान लो हमने सर्कल, और एक के ऊपर एक रखते जाएंगे तो भाई हाइट ले लेगा। तो इसको h से गुणा कर दिया, 2 पाई आर h। क्या होगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सा होता है? इसके बाहर की ओर। ठीक है। कई बार इसका अंदर के पूछ लेता है तो इसी से वो निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। त्रिज्या अंदर की ले लेंगे, 2 पाई 22/7 लेंगे जब तक नहीं बोला जाए। आर यानी रेडियस त्रिज्या, एच क्या है? इसकी हाइट। ठीक है। उसके बाद संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ में देखो क्या आ जाएगा? अब क्या है? इसके बाहर के हिस्से का क्षेत्रफल है, बाहर बार चारों ओर इसके राउंड। ठीक है। लेकिन संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे तो ऊपर भी क्या है? सर्कल, और नीचे भी क्या है? सर्कल। तो क्या करेंगे? 2 सर्कल इसमें और जोड़ देंगे। ये क्या आ जाएगा? संपूर्ण पृष्ठीय, क्योंकि बेस का और टॉप का एरिया भी इसमें ऐड कर देते हैं। अब देखो इसका क्या था? 2 पाई आर एच प्लस सर्कल का क्या होता है भाई? सर्कल का हमने क्षेत्रफल निकालना सीखा था, वर्त का क्या सीखा था? पाई आर स्क्वायर। और ये भी सर्कल है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है। 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो 2 इसमें भी है, इसमें भी, पाई इसमें भी है, इसमें भी, आर इसमें भी है, इसमें डबल है आर। तो क्या लेंगे? 2 पाई आर कॉमन ले लो, 2 पाई आर। इधर क्या बचेगा? h प्लस इधर क्या बचेगा? देखो 2 ले लिया, पाई भी ले लिया हमने, आर भी ले लिया, तो एक आर बच गया। ये होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच बोल दो, एच प्लस आर, एक ही बात है। ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन की बात कर रहा हूं भाई मैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं भाई? ये है सी एस ए, CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? TSA, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ को। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। भाई एच प्लस आर कौन सा है पहले लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, मान वही आएगा। ठीक है। उसके बाद और क्या पूछेगा इससे? आयतन, बेलन का आयतन या वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगी?
भाई घन और घनाभ में आपने क्या सीखा था, यदि इसके आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा, आयतन। और आधार क्या है इसका, वृत्ताकार। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये आधार का क्षेत्रफल। और इसको ऊंचाई से गुणा कर दें यानी h, तो क्या हो जाएगा, आयतन, यानी पाई आर स्क्वायर h। आप ये 3 फॉर्मूले ध्यान रखो, बनते कैसे हैं आपको ये बता दिए मैंने, पूरा टॉपिक आ जाएगा इससे। सिलेंडर संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा हर क्वेश्चन हल हो जाएगा आपका, ठीक है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई ये ध्यान में रखना आप, भाई CS से करोड़ सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, यानी उसकी परिधि को हाइट दे दें हम। भाई एक के ऊपर सर्कल रखते जाएं तो क्या हो जाएगा, ऊंचा हो जाएगा, h से गुणा कर दिया, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में आधार और टॉप का क्षेत्रफल हमने ऐड कर दिया। आयतन यानी वॉल्यूम, क्या किया, उसके आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा कर दिया तो क्या हो गया, आयतन। ये चीजें हम घन और घनाभ में यानी क्यूब और क्यूबॉइड में पढ़ते आए थे। यदि उसके आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा उसका, आयतन। अब क्या पूछा है देखो, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या और 90 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक धातु के पाइप का बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। 2 पाई का मान क्या लेंगे, जब तक न बोला जाए क्वेश्चन में, कई बार क्या बोल देता है 3.14 लेंगे पाई का मान, लेकिन ये बोला जाए तभी लेंगे, ठीक है। और ना हम क्या लेंगे 22/7, यानी पाई 2 पाई का मान 22/7, आर यानी रेडियस क्या बता रखा है इसमें 21 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 90 सेंटीमीटर। इसको हल कर दो। ये चीजें पढ़ चुके हैं पहले भी, त्रिज्या और व्यास, ठीक है, क्योंकि ये चीज हम पहले पढ़ चुके थे। देखो ऐसे ये मान लो कोई सर्कल है और उसके सेंटर से कौन से भी इस सीमा को मिलाए किसी भी साइड, वो क्या होती है, रेडियस, त्रिज्या, ठीक है। और इस साइड भी रेडियस, और केंद्र से होकर जो रेखा दोनों साइड मिला दे वो क्या है, व्यास यानी डायमीटर। व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। यदि व्यास दे रखा हो तो हम उसको त्रिज्या पहले निकाल लेनी है, ठीक है। ये चीजें हम सर्कल में पहले पढ़ चुके हैं। अब देखो इसको हल करेंगे, 7 से 3, 22 गुना 2 44, 44 को 3 से गुणा करेंगे 132, और 132 को 90 से गुणा कर दो, 9 से गुणा कर दो, 1 0 लगा देना। 9 गुना 2 18, 1 27 और 1 28, 2 9 और 2 11, 1 0 लगा दो। सेंटीमीटर में था, क्षेत्रफल पूछा गया है तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर, 11,880 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 172, 5 सेंटीमीटर अर्धव्यास तथा 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस लंबवर्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हमने सीख लिया था, उसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, देखो ये है बेलन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इसके आधार और टॉप का क्षेत्रफल। तो क्या हो गया था, फॉर्मूला बनाना भी सीखा था हमने, क्या था, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, ठीक है। ये हमने अच्छे से बता दिया था कैसे बनता है ये। 2 पाई का मान जब तक नहीं बोला जाए तो क्या लेंगे 22/7 आर त्रिज्या, ठीक है। त्रिज्या का अर्धव्यास यानी व्यास की आधी, और त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है ये अर्धव्यास यानी त्रिज्या ही है, ठीक है, यानी व्यास का आधा। तो त्रिज्या कितनी है 5, ये ध्यान रखना भी सेंटीमीटर कभी 1 मीटर में हो, देखना पड़ेगा पहले। त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 9 सेंटीमीटर। 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, आर कितनी है 5 और एच 9, इसको हल कर दो, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 2 गुणा 22/7 गुणा में 5 और गुणा में ये 9 और 5 14, 7 से 2 बार में कैंसिल, 22 गुणा 2 44, 44 को 5 गुणा 2 10 से गुणा कर दें क्या हो जाएगा 440, और क्षेत्रफल है तो क्या लगेगा सेंटीमीटर स्क्वायर, आयतन में क्यूब लगता है भाई, ठीक है। तो 440 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 173, उस बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए।
जिसका आयतन 3850 घन सेंटीमीटर और ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। भाई आयतन दे रखा है और त्रिज्या पूछा है। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला हमने सीख लिया था, क्या था? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यानी उसके आधार को यदि ऊंचाई से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा? आयतन। ठीक है, आधार कैसा है उसका? वृत्ताकार, वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर, और इसको अच्छे हमने गुणा कर दिया। देखो 22/7 आर स्क्वायर, आर हमें निकालना है तो आर को आर ही लिखो, इंटू एच, एच का मान कितना? ऊंचाई 25 सेंटीमीटर। भाई पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाएंगे क्या आएगा? आयतन बेलन का, और आयतन पहले ही दे रखा है कितना? 3850 घन सेंटीमीटर। रख दो, इसको हल कर दो। 22 से कैंसिल करेंगे इसको, 22 से कम 22 बचेगा 16, 22 साते 154 बचेगा 11, और 22 5 110, यानी 175 आ जाएगा। 25 से कैंसिल करेंगे, 25 साते 175। तो इधर क्या बचा? आर स्क्वायर बटा 7, 7 उस साइड जाएगा तो गुणा में, यानी आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 49। हमें चाहिए आर का मान, इसका वर्गमूल निकाल देंगे तो आर का मान कितना आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 174, एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 3080 घन मीटर है। यदि इसके आधार की त्रिज्या 7 मीटर है तो टैंक की गहराई ज्ञात करें। कोई टैंक है भाई, मान लो ये टैंक है भूमि में, हो सकता है भूमि से ऊपर भी हो, लेकिन हम नीचे ही बना दिया। ये टैंक है, क्या बता रखा है? इसकी क्षमता यानी वॉल्यूम, आयतन, भाई इसके अंदर जितना पानी आ सकता है, पानी जो भी तरल पदार्थ आ सकता है वो इसका आयतन होता है। ठीक है, कितना बता रखा है इसका? 3080 घन मीटर। आधार की त्रिज्या बता रखी है, ये रेडियस 7 सेंटीमीटर, 7 मीटर। पूछा क्या है? टैंक की गहराई, गहराई नहीं है कितना गहरा है, या ऊंचाई। भाई ऊंचाई क्या होगी इसकी? गहराई तो ऊंचाई होगी, ये पूछा है। आयतन निकालना हमने सीख लिया था। भैया कोई भी क्लास देखते हो स्टार्टिंग से देखा करो, पता नहीं चलेगा, आप ऐसे फॉर्मूले रटते जाओगे। लेकिन हमने स्टार्टिंग में क्या बताया है? ये फॉर्मूले बनते कैसे हैं, ये आप रटना ही है। आपको कोई भी रट के याद रखो एक तो आप, और एक समझो कोई चीज़ को। ठीक है, इन आयतन का क्या बताया था? भाई इसके आधार के क्षेत्रफल, आधार कैसा है इसका? वृत्ताकार, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसको हाइट से गुणा कर दे तो क्या आ जाएगा? आयतन। तो पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई आर स्क्वायर एच। इसलिए स्टार्टिंग से देखें, अगर कोई भी क्लास देखो आप, 7 मीटर है। क्या है 7 मीटर? आधार की त्रिज्या। तो देखो पाई 22/7 आर स्क्वायर, आर कितना बोला? 7 मीटर। स्क्वायर करेंगे 7 गुणा 7, और ऊंचाई हमें निकालनी है। आयतन आ जाएगा, आयतन दे रखा पहले से ही 3080। इसको हल कर दो, 7 से 7 कैंसिल कर दो, 22 से कम 22 बचेगा 8, 22 के 88 0, फिर 7 से 20, इधर क्या बच गया? h, उधर 20। हाइट कितनी है? 20 मीटर। ठीक है ना, गहराई कितनी है टैंक की? 20 मीटर। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 175, एक आयताकार लोहे की चादर 88 सेंटीमीटर लंबी तथा 7 सेंटीमीटर चौड़ी है। इसकी चौड़ाई को स्थिर x मानकर लंबाई के एक सिरे को पकड़कर चारों ओर घुमा दिया जाता है। इस तरह बनी बेलनाकार आकृति का आयतन होगा। भाई आयतन निकालना है, और क्या बता रखा? आयताकार चादर है कोई, मतलब इस तरह की चादर है कोई, लंबाई और चौड़ाई, मान लो ये लंबाई है इसकी और ये चौड़ाई है। क्या बोलता है? चादर की लंबाई 88 सेंटीमीटर, 88 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई दे रखी है इसकी 7 सेंटीमीटर। फिर ये बोला है कि इसको स्थिर x मानकर, भाई इसको जहां है वैसे ही रहने दो, इसको नहीं हमें हिलाना है। लेकिन लंबाई के एक सिरे को पकड़कर, यानी यहां से पकड़कर इसको चारों ओर घुमा दिया जाता है, यानी इस तरह घुमा दिया जाता है चादर को, तो कोई वर्त बन जाएगा, यानी वर्ताकार बेलन बन जाएगा। देखो जैसे ये है,
ये इसकी चौड़ाई है, ये लंबाई है। क्या बोला, लंबाई के एक सिरे को पकड़कर इसको ऐसे घुमा दिया, ऐसे यूँ घुमा दिया, ठीक है। और क्या बन गया ये बेलन। और इसका क्या पूछा है, आयतन, यानी बेलनाकार हो जाएगा नहीं ये, इसका आयतन पूछा है। तो आयतन कैसे निकालेंगे, यानी पाई आर स्क्वायर एच। एच क्या हो जाएगा, देखो ऐसे घुमाया है इसको, तो एच क्या हो जाएगा, तो ये हिस्सा था इसका, ये ऊंचाई है, यानी जो इसकी आयत की चौड़ाई थी वो इसकी ऊंचाई हो जाएगी। लेकिन क्या चाहिए, पाई आर स्क्वायर एच। आर का मान और चाहिए, आर कहाँ से निकालेंगे, यानी इसकी त्रिज्या। त्रिज्या कैसे निकालेंगे भाई, ये है, ये क्या है इसकी सर्कल की, नीचे देखो सर्कल की परिधि, ये परिधि हो जाएगी। लेकिन परिधि कितनी है ये हमें पता है भाई, जो लंबाई थी वही तो घूमी है ना, तो ये कितनी है 88 सेंटीमीटर, यानी परिधि ये है। तो हमें क्या निकाल लेंगे, उसकी त्रिज्या निकाल लेंगे। देखो जैसे ये दे रखा है, ऐसे बनाइए कोई, ये घुमाएंगे तो इस तरह ही बनेगा, ये बन गया। तो हाइट क्या आएगी इसकी, जो इसकी चौड़ाई थी वही तो हाइट होगी, यानी 7 सेंटीमीटर आ जाएगी ऊंचाई। ऊंचाई बराबर इसकी चौड़ाई, दोनों बराबर होंगी। फिर चाहिए हमें त्रिज्या। त्रिज्या कैसे निकालेंगे भाई, ये परिधि, भाई यही तो घूमा है लंबाई, जैसे ऐसे ये घूमी है ये, तो ये क्या है इसकी परिधि, इन 2 पाई आर बराबर क्या हो जाएगी इसकी लंबाई। 2 पाई आर क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की परिधि। परिधि ये है, और ये कहाँ से आई है, जो इसकी लंबाई थी इसी को हमने घुमाया है। तो 2 पाई आर की वैल्यू कितनी है 88 सेंटीमीटर, ठीक है। पाई का मान रख लेंगे, चलो नीचे कर लो, 2 22/7 और आर हमें निकालना है 88। 22 से कैंसिल करेंगे 4, 2 से कैंसिल करेंगे 2, इधर क्या बच गया आर, और ये 7 × 2 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या निकाल ली, ठीक है। अच्छे से समझो इसको, ठीक है। 14 सेंटीमीटर। क्या निकालना हमें इसका आयतन। आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी 14 × 14 इंटू एच। हाइट कितनी है, जो इसकी चौड़ाई थी वो कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो गुणा में 7, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल कर दो, 22 की, और ये क्या हो जाए 14 का स्क्वायर 196, 196 को 22 से गुणा कर दो, 22 × 6 132, बस हासिल 13, 22 में 198 और 13 211, 21, 22 कम 22 और 21 कितना हो जाएगा 43। आयतन निकाला है तो क्या हो जाएगा घन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब, 4312 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 176। एक बेलनाकार टैंक का 1/3 भाग तेल से भरा हुआ है। यदि अतिरिक्त 30 लीटर तेल इसमें डाला जाता है तो टैंक आधा भर जाएगा। टैंक की क्षमता कितनी है। तो बेलनाकार टैंक है भाई इस तरह का, और क्या बता रखा है भाई 1/3 भाग भरा है। जितना भी टैंक है पानी आता है या तेल आता है उसका 1/3 भाग भरा हुआ है। फिर बोलता है 30 लीटर तेल इसमें डाला जाता है अतिरिक्त, यानी और डाला जाता है भाई कितना प्लस 30 लीटर, तो कितना भाग भर जाता है फिर इसका 1/2, यानी आधा भर जाता है। ये पहले 1/3 भाग भरा था, मान लो यहाँ तक भरा था भाई, 3 हिस्सों में बांट लो इसको यहाँ तक लगभग, ठीक है। लेकिन 30 लीटर और डाल दिया फिर क्या हो गया, ये आधा भर गया, यानी आधा खाली है और आधा भरा, यानी यहाँ तक भर गया। तो टैंक की क्षमता यानी इसकी वॉल्यूम, आयतन पूछा भाई कितना, इसमें टोटल कितना लीटर तेल आ सकता है। तो कैसे निकालेंगे 1/3 और 1/2 का जो क्या इनका हर 3 और 2 इनका एलसीएम ले लेंगे भाई, ऐसी संख्या ले लो इन दोनों से कैंसिल हो जाए। तो क्या ले लिया हमने 6, ठीक है। मान लो इसमें 6 लीटर तेल आता है जब पूरा भरा हो, तो 6 का 1/3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 1/2 और 1/3। ये कब होता है 30 लीटर डालने के बाद, इसमें 30 लीटर और डाला जाता है। 6 का 1/2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 6 × 1/2 यानी 3, ठीक है। और 6 का 1/3 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2। इनका अंतर कितना आया 1, लेकिन डाला कितना जाता है 30 लीटर और अंतर आया हमारा 1 का, लेकिन कितना गुणा है इसका 30 गुणा, भाई 30 गुणा है ना ये, तो इसको भी हम 30 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 180 लीटर, यानी
कितना लीटर तेल आ सकता है उसमें? 180 लीटर। भाई देखो हमने 6 मान लिया कुल तेल, 6 लीटर तेल आता है उसमें। 1/2 निकाला तो कितना आया? 3। 6 का 1/3 निकालेंगे तो कितना आएगा? 2। अंतर कितना है दोनों का? 1। लेकिन 1 नहीं है, कितना बोलता है भाई? 30 लीटर डाला जाता है, 30 गुना है इसका अंतर। तो वॉल्यूम इसकी 30 गुना हो जाएगी। हमने 6 मानी थी, इसको 30 से गुणा कर दिया 180 लीटर। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 177। 14 मीटर व्यास वाले 30 मीटर गहरे गोल कुएं में 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से प्लास्टर कराने की लागत क्या होगी? इस क्वेश्चन को सोल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।